हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक मल्टी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड जहां सबसे पहले वुमेन एट द रियल वर्ल्ड सेगमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे एक वुमेन अचीवर की स्टोरी के बारे में। उसके बाद बुटीक स्पेशल सेगमेंट में आपको ले चलेंगे बुटीक और दिखाएंगे कि क्या है लेटेस्ट ट्रेंड में, और आखिर में आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। बचपन में अभाव की जिंदगी को झेलकर कामयाबी का परचम फहराने वाली सीमा मानती है कि एक औरत के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, बशर्ते कि वो कुछ करने की ठान लें। अगर आपको बहुत एक्सेसराइज करने का मन है तो यू कैन टेक वेरी नाइस इयररिंग्स, सिल्वर इयररिंग्स विच आर लॉन्गर और इवन डायमंड एंड नथिंग एट द नेक बिकॉज ये एज इट इज हाई नेक है। देखिए, शैम्पू आप कोई भी यूज़ करते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है जो आप शैम्पू यूज़ करें वो एक तरीके से आपके बालों के हिसाब से शैम्पू होना चाहिए। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम लेमन का यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ और सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट वुमेन एट द रेट वर्ल्ड की तरफ, जहां हम बात करते हैं एक वुमेन अचीवर की स्टोरी के बारे में और आपको दिखाते हैं ये इंस्पिरेशनल स्टोरी ताकि आप भी इंस्पायर हो सके और मोटिवेट हो सके लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है ये खास स्टोरी आज इस सेगमेंट में। आज औरतें तमाम भेदभावों के बावजूद पुरुषों से आगे निकल रही हैं और उन्हीं में से एक हैं सीमा पुनिया। 5 फुट 10 इंच लंबी सीमा पुनिया ने अपनी कामयाबी से तिरंगे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सीमा को अगस्त 2011 में लकवे का अटैक आया था। ये देखकर उनके घर वाले सहम उठे थे, लेकिन बचपन से धुन की पक्की सीमा ने हार नहीं मानी। 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में डिस्कस थ्रो में 61.61 मीटर की दूरी हासिल कर सिल्वर मेडल जीता और फिर उसके एक महीने बाद ही इंचियोन में हुए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। इसके अलावा भी सीमा ने लगातार 3 कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है, जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है। सीमा अपने स्पोर्ट्स करियर का सारा श्रेय अपनी मां प्रकाशवती को देती हैं, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सीमा को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हर संभव मदद की। बचपन में अभाव की जिंदगी को झेलकर कामयाबी का परचम फहराने वाली सीमा मानती है कि एक औरत के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, बशर्ते कि वो कुछ करने की ठान लें। सीमा आज भी 2011 में हुए लकवे के अटैक को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानती हैं। उनका कहना है कि उस समय लग रहा था कि जैसे एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। लकवे के उस अटैक ने सीमा को अंदर ही अंदर फिर से कुछ कर गुजरने की शक्ति दी और सभी को चौंकाते हुए जल्द ही खेल के मैदान पर अपना कदम रख दिया। सीमा पुनिया आज की भारतीय नारी के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत है, जो कि हालत और समय को अपनी दृढ़ इच्छा से बदलने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो लिख के भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे बुटीक और बात करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में। अगर आपको बहुत एक्सेसराइज करने का मन है तो यू कैन टेक वेरी नाइस इयररिंग्स, सिल्वर इयररिंग्स विच आर लॉन्गर और इवन डायमंड एंड नथिंग एट द नेक बिकॉज ये एज इट इज हाई नेक है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन।
हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि आपको बता सके कि क्या करेंटली फैशन में चल रहा है। इसी से रिलेटेड हम लेके आए हैं अपना बुटीक स्पेशल सेगमेंट, जहां हम आपको दिखाएंगे कि क्लोथिंग में क्या है करेंटली इन फैशन। चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। हेलो फ्रेंड्स, संगनी पर हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स की सारी जानकारी मिले और इसीलिए हम आपको समय समय पर बताते भी रहते हैं और दिखाते भी रहते हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं अक्स डिज़ाइन स्टूडियो में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो, आई एम अपर्णा। ये हमारा डिज़ाइन अक्स स्टूडियो है। बहुत खूबसूरत स्टूडियो मैं तो देख रही हूँ और मेरी निगाहें टिक जा रही हैं एक एक ड्रेसेस पे। आज आप कौन कौन सी ड्रेसेस हमारे व्यूअर्स को दिखाने वाली हैं? तृप्ति जी, हमारी कोशिश रहती है दैट वी ड्रेस द वुमेन वेरी ब्यूटिफुली। सो लेट मी स्टार्ट विथ फ्यूजन वेयर। ये एक हमारा कुर्ती और अ शॉर्ट टॉप कह लीजिए, विच इज़ अ फ्यूजन वेयर टू बी वॉर्न इन द इवनिंग। इसमें बहुत सारा सिल्वर का काम है एंड इट्स ऑन नेट। इट इज़ जनरली वॉर्न विथ वेरी टाइट जीन्स और ट्राउजर्स and you can go for any cocktail party or any evening party just wearing this on its own. It flares out, it has a A-line cut, so I think even you will look gorgeous in it. अच्छा, सारी बातें हो गई कैसे टीम अप करना है इसको, लेकिन अगर एक्सेसराइजेशन की बात करें तो क्या एक्सेसरीज हम इसके साथ ट्राई कर सकते हैं? Well, Tripti, I think this in itself is a very heavy top. So अगर आपको बहुत एक्सेसराइज करने का मन है तो you can take very nice earrings, silver earrings, which are longer or even diamond, and nothing at the neck because ये as it is high neck है, and too much of anything will look like a chandelier. So keep it simple and I think the dress will speak for itself. ओके, आपने कहा कि इसको टाइट जीन्स के साथ पहना जा सकता है, लेकिन कई बार जो विमेन होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो कलर्स के साथ प्ले नहीं कर पाती हैं। कलर्स अगर हम कहें कि इसके साथ अगर लोवर में क्या पहन सकते हैं हम, तो वो क्या सजेस्ट करेंगे आप? Colors में then I think especially if a woman is a little on the heavy side तो वो tight skirts के साथ पहन सकती है, and anything from a black to blue to a maroon will go because this is off white, so as a contrast this will look very nice. अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या हम नहीं कर सकते इस ड्रेस के साथ? We should not wear them with palazzos. We should not wear this dress if we are little overweight because क्योंकि ये A-line है तो हम थोड़े से और बल्कि लगेंगे। I think that's about it. बाकी आप किसी भी चीज़ के साथ इसको पहन सकते हैं। In fact, you can also wear it with a long flowy skirt if you're long, tall and slender. ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, it's a dress come a coat which has a contrasting inside. ये satin में बना है and it's a very nice color for an evening. Generally कोई इसको लेगा तो I would say you should dare to wear it like a dress. But if you want कि आप थोड़ा सा इसमें नीचे कुछ पहनना चाहें तो you can wear jeans or tights or even palazzos. It looks nice on its own. और otherwise आप इसको team up करेंगे and it goes very well like an evening dress or an evening overcoat. And ये summers में हम पहन सकते हैं because it is made of satin. बिल्कुल, क्योंकि ब्लैक कलर है तो कई बार लड़कियां डरती हैं कि ब्लैक कलर समर्स में हम नहीं ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सैटिन फैब्रिक का है तो शायद इसको पहन सकते हैं। और अगर एक्सेसराइजेशन की अगर हम बात करें तो इस पर हम क्या कुछ ट्राई कर सकते हैं? वेल ये ब्लैक है एक तो तृप्ति, तो ब्लैक इज़ जनरली वेरी सूटेबल फॉर एन इवनिंग वेयर बिकॉज इट्स एन इवनिंग कलर, चाहे समर्स हो या विंटर्स, एंड टू ब्लैक मेक्स यू लुक वेरी स्लिम। तो इसलिए इवनिंग वेयर में समर्स विंटर्स व्हाटएवर हम नहीं इसको कैटेगराइज करते हैं। एंड एक्सेसराइज करने की आप बात कर रहे हैं, देन यू कैन टीम इट अप विद अ नाइस सिल्वर स्कार्फ और इवन अ मरून स्कार्फ विच विल लुक वेरी वेरी नाइस। तो आप इसको ऐसे टीम अप कर सकती हैं एंड एनीथिंग ऑन द ईयर्स विल गो वेरी वेल विद इट। अच्छा, यू सेड कि इसको इवनिंग कोट की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो अगर हम इसको कोट की तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके नीचे क्या पहन सकते हैं? You can wear a spaghetti. It all depends on what you want to experiment it. You can wear a spaghetti inside and leave the buttons open so it looks nice. वैसे भी, और if you want to button it up तो आप कोई भी अंदर inner ले लीजिए जो दिखेगा नहीं, just as a cover up. Something in black would be better. क्योंकि इसका कलर खुद ही ब्लैक है तो टाइट्स अगर हम ट्राई कर रहे हैं इसके नीचे, क्योंकि मैं अगर पहनूंगी तो मैं टाइट्स के साथ पहनूंगी, तो टाइट्स किस कलर के होने चाहिए? Well, there are so many colors on this piece. तो आप you can pick up a red, you can pick up a green जो इसके अंदर contrasting है. Black would be okay, but you can experiment with colors. यहाँ पे आप colors के साथ play कर सकते हैं. So even a mustard,
इट्स एन अनलिमिटेड चॉइस। तो वाकई बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है और मैं चाहूँगी कि मेरे सारे व्यूवर्स भी इस ड्रेस को बहुत अच्छे से देख लें। कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, बटन्स एंड एवरीथिंग, कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका। नाउ वी हैव कम टू आवर थर्ड ड्रेस, जो एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस है। आइए बात करते हैं अपर्णा जिससे कि ये किस तरीके की ड्रेस है। दिस इज़ एन इंडो वेस्टर्न ड्रेस। इसके कई यूज़ हो सकते हैं। इट कैन बी वॉर्न एज एन इंडो वेस्टर्न ड्रेस ऑल इटसेल्फ, मतलब इसमें आप नीचे कुछ भी ना पहने। अगर आप पहनेंगे तो ये फुल लेंथ आपके लिए रहेगी, फाइन। तो या तो अगर आप इसको ड्रेस की तरह पहनना चाहें, और इफ़ यू आर लिटिल मोर कंजर्वेटिव तो आप इसको प्लाजोज़ के साथ पहन सकते हैं। इट लुक्स वेरी स्मार्ट बिकॉज इसमें हॉल्टर नेक है एंड ये पूरा बीड वर्क है, सिल्वर का बीड वर्क है, सो इट हैज़ अ हॉल्टर नेक एंड इट लुक्स वेरी स्मार्ट। जिस तरीके से देखने में पता चल रहा है, क्योंकि इसके नेक पर इतना हेवी सा कुछ वर्क है, तो मेरे ख्याल से एक्सेसराइजेशन की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेसराइजेशन ऑन द नेक इज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। तो आजकल ईयरिंग्स, जितने बड़े ईयरिंग्स उतना बेटर। सो इफ़ यू कैन एक्सेसराइज इट विद द सेम कलर ईयरिंग्स, इट लुक ऑल द मोर बेटर। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव, जैसे आपने कहा कि इसको दो तरीके से पहना जा सकता है, कंजर्वेटिव लुक में अगर हम आए तो अगर इसको हम स्लैक्स के साथ पहन रहे हैं, टाइट्स के साथ पहन रहे हैं, तो इसके साथ अगर हम दुपट्टा लेना चाहें तो क्या ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं? ओह यस, डेफिनेटली। इन फैक्ट आई जनरली वेयर इट। अगर मुझे शाम को फैमिली पार्टी में जाना होता है तो मैं इसके साथ एक ब्लैक दुपट्टा लूँगी, बट आई विल ड्रेप इट स्टाइलिशली, नॉट लाइक अ रेगुलर दुपट्टा, उसको आगे करके लाइक, और प्रॉब्ली अ स्कार्फ। एंड टाइट्स से बेटर आई वुड सजेस्ट कि आप इनको प्लाजोज़ की तरह के साथ पहनिए, तो इट लुक्स इवन स्मार्टर। अच्छा, कौन सी बॉडी टाइप पर ये ज़्यादा सूट करेगा? लिटिल ऑन द स्लेंडर साइड बिकॉज इट हैज़ डीपर कट्स एंड हॉल्टर नेक है, तो थोड़ा स्लेंडर बॉडी हो तो ऑल द बेटर। ओके, तो मतलब हम इसको डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकते हैं। किस किस तरीके से इसको हम डिफरेंट लुक दे सकते हैं? एक, हम इसको ड्रेस की तरह पहन सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रियली डेयर टू वेयर तो आप इसको एक ड्रेस की तरह पहन लीजिए। दूसरा, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ फैमिली पार्टी तो इसी को आप प्लाजोज एंड स्कार्फ के साथ टीम अप कर लीजिए विद नाइस ईयरिंग्स। आई थिंक यू हैव टू डिफरेंट वेरिएशंस व्हिच आर वेरी स्मार्ट ऑन इट्स ओन। एंड इसमें कलर्स कुछ गिने चुने ही कलर्स हैं, तो क्या कलर्स के साथ भी इसमें और कुछ प्ले किया जा सकता है? दिस इज़ अ वेरी म्यूटेड कलर, बट जनरली हम लोग इसको कोई भी वाइब्रेंट कलर के साथ ले सकते हैं। सम टाइम बैक मैंने इसको एक magenta एंड पर्पल के साथ टीम अप किया था, एंड अ फ्रेंड पिक्ड इट अप एंड शी लुक्स वेरी नाइस वेयरिंग इट। तो कलर इज़ नेवर इनोवेशन इन इट। इसमें जितने भी कलर्स आप यूज़ करना चाहें, इनफैक्ट सॉलिड कलर्स लुक बेटर, वो प्लेन ड्रेस पे बेटर लगती है। बहुत खूबसूरत ड्रेस है और मेरे ख्याल से मेरे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो एक जो उनके मन में बात चल रही होगी वो होगी प्राइस रेंज की। तो किस प्राइस रेंज में ये आता है? Tripti by itself is in the price range of 3,000 because of all the heavy work and the material which is being used, and as you can see it's so stylish, so it's around 3,000. सो नेक्स्ट इन द कलेक्शन इज ये कॉकटेल साड़ी जो अब हम देखने जा रहे हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं सीधे अपर्णा जी से। Tripti, this saree is very close to my heart because ये हमारे अड्डे पे पहली बार, अड्डा is the framework जहाँ पे ये पूरा काम होता है, तो ये सबसे पहले बनी थी। And it's a beautiful cocktail saree because of the color and the workmanship. इसमें पूरा sequence है as you can see, and ये sequence की पूरी एक मोटी line है, and it drapes very well because it's a chinon, and the color is golden with black. So as you see, the color black is always a cocktail color. दूसरा, इसके साथ जो ब्लाउज है, it is also a full sequence blouse. तो आप उसके ब्लाउज को कैसा भी बनवा लीजिए, स्टाइलिश और whatever, and then all together it looks like a beautiful saree. इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है और काफ़ी अनयूजुअल सा है। तो अगर हम बॉडी टाइप की बात करें तो किस पर्सनालिटी पे ये कलर ज़्यादा सूट करेंगे? Tripti, साड़ी इज़ अ यूनिवर्सल इंडियन वेयर जो सब पे अच्छा लगता है, फ्रॉम एनीबडी हु इज़ अ लिटिल ऑन द हेवियर साइड टू एनीबडी हु इज़ वेरी स्लिम एंड टॉल। तो दैट वे तो ये सब पे अच्छी लगेगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे पहन रहे हैं एंड क्या ब्लाउज पहन रहे हैं। बट येट अगेन, क्योंकि द मटीरियल इज़ चिनॉन ड्रेप्स लाइक अ शिफॉन साड़ी, तो फॉर समबडी हु इज़ a good average Indian height and was okay well built
carry it off very well. प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत अच्छा वर्क हुआ है इसमें, साथ ही साथ इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी कुछ अलग सा है और कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, फैब्रिक बहुत अच्छा सा है, तो प्राइस रेंज क्या है इसका? इसका प्राइस रेंज इज 7,500 बिकॉज दिस इज ऑल हैंड वर्क. ये हाथ पे अड्डे पे बना है एंड इट टुक सेवरल डेज फॉर द कारीगर टू डू इट एंड इट इज मेड ऑन अ वेरी नाइस मटेरियल विच इज चिनॉन. तो इस वजह से द प्राइस रेंज इज अराउंड 7,500 विच इज इंक्लूसिव ऑफ द ब्लाउज. तो आज के हमारे सेगमेंट में फिलहाल इतना ही. अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर ऐसे ही खूबसूरत और बेहतरीन कलेक्शन के साथ. दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे. हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/ETV संगनी. बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ. कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रही हैं हमारी क्विक ब्यूटी टिप्स. देखिए, शैम्पू आप कोई भी यूज़ करते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है जो आप शैम्पू यूज़ करें वो एक तरीके से आपके बालों के हिसाब से शैम्पू होना चाहिए. अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम लेमन का यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन. दोस्तों, अगर आपको जल्दी से तैयार होकर किसी पार्टी में पहुंचना है या किसी गैदरिंग में जाना है तो ये हमारा क्विक ब्यूटी टिप सेशन है आपके लिए बिल्कुल खास. आपको बताएंगे कि कैसे कम समय में आप खुद को तैयार कर सकती हैं और एक अट्रैक्टिव लुक कैरी कर सकती हैं. चलिए देखते हैं क्या है खास इस क्विक ब्यूटी टिप सेशन में. हाय फ्रेंड्स, मैं कोमल महेंद्रू. इस एपिसोड में आपको बताऊंगी कि आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, घर पे रह के हमें क्या चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कैसे अपने बालों को हमें ध्यान रखना चाहिए. सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने बालों को प्रॉपर नरिश करें, जिसके लिए हम ऑयलिंग कर सकते हैं अपने बालों को और अच्छे से उसको ऑयल करके स्टीम दे सकते हैं. ऑयल को हम ओवरनाइट छोड़ भी सकते हैं, जिससे कि आपके बालों में नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है. इसके अलावा कुछ घर के बने हुए पैक्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे घर में सभी के पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि दही हो गया, अंडा हो गया, शहद हो गया. अब दही और अंडे में क्या है कि वो आपके बालों को कैसे सॉफ्ट बनाते हैं, उस पर शाइन ऐड करते हैं, लस्ट्रस बनाते हैं. इसी तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि मेथी पाउडर है, उसको हम अपने जो हेयर पैक है उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं. बनाना का यूज़ कर सकते हैं, मैश बनाना अपने बालों पे लगाते हैं, उससे भी बालों में अच्छी सॉफ्टनेस आती है, शाइन आती है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे कि हम घर पे रह के अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं. रेगुलर रूटीन में हमें अपने बालों को बहुत अच्छे से शैम्पू करना चाहिए. देखिए, शैम्पू आप कोई भी यूज़ करते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है जो आप शैम्पू यूज़ करें वो एक तरीके से आपके बालों के हिसाब से शैम्पू होना चाहिए. अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम लेमन का यूज़ कर सकते हैं स्कैल्प से डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए. उसके अलावा हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब हम बालों में आपका शैम्पू आप करते हो तो जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं बालों को धोने के लिए वो हम नॉर्मल रखें. जितना भी नॉर्मल वाटर होएगा उससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपके जो पोर्स हैं, क्यूटिकल्स हैं, वो बहुत डैमेज नहीं होते, खुलते नहीं हैं. अगर हम बहुत गर्म पानी का प्रयोग करते हैं शैम्पू को वॉश आउट करने के लिए, रिंस आउट करने के लिए, तो उसमें ये होता है कि हमारे क्यूटिकल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं. तो इसलिए वी शुड यूज़ नॉर्मल वाटर फॉर आवर शैम्पू. इसके अलावा हम जो और कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हम अपने बालों में एक अच्छे शैम्पू के साथ एक अच्छे मास्क का यूज़ कर सकते हैं. कंडीशनर्स का यूज़ हमेशा आप अपने टिप्स पे करिए, फुल लेंथ पे करिए, बट अपने स्कैल्प पे ना करें. क्या होता है कि कभी हमारे बालों में कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती. अगर बालों का टेक्सचर कुछ लिम है, जैसे कि बाल पतला है, तो उसके लिए हमें कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती. बट अगर डैमेज्ड हेयर है तो उसके लिए हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं, बट केवल अपनी टिप्स पे या लॉन्ग लेंथ पे. इसके अलावा हम अपनी बेसिक केयर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करती हूँ.
जैसे कि आप घर पे अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, उस ऑयलिंग को आप रेगुलर तरीके से नहीं तो वंस इन अ वाइल आप उसको स्टीम कर सकते हैं। स्पेशली विंटर्स में तो स्टीम बहुत एडवाइजेबल होती है। ये एक होम पैक है, एक होम रेमेडी है जिसकी तरीके से हम अपने बालों को सॉफ्ट कर सकते हैं, नरिशमेंट हो सकता है। अब अगर जब हम अपने बालों में ऑयल लगाते हैं और उसको स्टीम करते हैं तो उससे बाल में अच्छे से पेनिट्रेशन हो जाता है। घर पे स्टीम करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप गर्म पानी में टॉवल को डिप करके उसको आप बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लें और अपने बालों में 5 मिनट तक के आप इसको लगा सकते हैं। 5 मिनट अपने बालों में इसको रैप कर लीजिए, उससे जो है अच्छी स्टीम हो सकती है। कुछ लोगों को स्प्लिट एंड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि चाहे हमारे बाल जितने भी हैं रफ़ है, डैमेज्ड हेयर हैं, हमारे बालों में बहुत स्प्लिट एंड्स हैं। इसके लिए मैं आपको एडवाइस ये करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बालों की रेगुलर ट्रिमिंग करवाइए, स्प्लिट एंड्स रिमूव करवाइए और कटिंग के बाद जो है आपके बालों में से जो रफ़ और डैमेज्ड हेयर है वो अगर बाहर आ जाते हैं तो उससे भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। बाकी आप अपनी रेगुलर रूटीन में केयर करें, अच्छा पोषण भरा खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, कुछ नरिशमेंट, अपनी लाइफ पैटर्न को चेंज करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी नहीं हर पार्ट पे, अपने बालों पे, हर जगह पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको बताई आपके बालों के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे बाय कहना चाहती हूँ। ये एक क्विक ट्रिप के सेशन में अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल बहुत सफल, बहुत अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी खूब ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।